हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि जमीन से अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसा एक परेशानी लेकर आज हम आ चुके हैं यहाँ पे सामने। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपने जो जमीन खरीदी है वो कल वो कोर्ट बोलने लगेगा। अगर मान लीजिए कोई केस होता है उस पर किसी भी कारण, और कोर्ट बोलता है कि आपकी रजिस्ट्री रद्द की जाती है, आपने फ्रॉडिया तरीके से जमीन को हथियाया है, जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। तो आज का टॉपिक हमारा ऐसा ही कुछ है जो कई बार लोग फंस चुके हैं, कई ऐसे मामलों में लोग फंस चुके हैं। बहुत ही कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा हमारा आज का पोस्ट क्या है। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन, जमीन से जुड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में हमारा जैसा कोई नहीं बताएगा। क्योंकि हम ही एक ऐसे हैं जो आपको अपनी भाषा में, आपकी अपनी भाषा हिंदी में शुद्ध सरल तरीके से बोर्ड के माध्यम से आपको सही से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है इसका। रजिस्ट्री हो गई फिर भी जमीन गई, ये 5 बड़ी समस्याएं हर खरीदार को पता होनी चाहिए। हर खरीदार को पता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी समस्या है जो हर कोई अवॉइड कर देता है, ध्यान नहीं देता है, बस लालच में आके जमीन ले लेता है, उन्हें पे हम चर्चा करेंगे आज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमेशा की तरह हमने कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। अगर आपके इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल आपको हो पूछने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी, चाहे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको हम उसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्या है। सबसे बड़ी गलतफहमी, रजिस्ट्री मतलब मालिकाना हक। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली, अब हमें जो है चैन की नींद सोना चाहिए, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कहीं अगर मान लीजिए कोई सरकारी काम की वजह से अगर कोई कार्यवाही हो रही है, तब भी आप सोचा निश्चिंत रहेंगे, एकदम मस्त बिस्तर पे एकदम ठाट बाट के सोए रहेंगे। क्यों? हमने तो भैया रजिस्ट्री करा ली। आओ, क्या सुकून की जिंदगी है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री एक सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है, न कि मालिकाना हक दावा करता है। खरीदना और मालिकाना हक दावा करना दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं देता, जो कि लोग हमेशा ही गलतफहमी में रहते हैं और बेफिक्र होके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं लोग। और एक ही बैग उनके ऊपर सीधा नोटिस आता है। क्या रहेगा आपको आज हम बताएंगे इस। और हाँ, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको लास्ट में, ये सारे टॉपिक ने पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको हम लास्ट में समझाएंगे भी इसके जमीन लेने का सबसे सेफ तरीका क्या है, कि अगर आप कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आप उसको फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से आप एक सेफ तरीके की जमीन खरीद लेंगे अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए, जिसपे इन फ्यूचर भी कोई कभी भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ध्यान दीजिएगा अगला क्या है। वजह नंबर 1, गलत मालिक से रजिस्ट्री। लोग क्या करते हैं, कभी कभी ओरिजिनल मालिक तक पहुंच ही नहीं सकते। कुछ फ्रॉडिया आजकल ऐसे हैं, बहुत ही अहले दर्जे के, बहुत ही बड़े वाले फ्रॉड, छोटे मोटे एल्लू पंजू फ्रॉडिया के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो बड़े वाले फ्रॉडिया है वो क्या करते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। क्योंकि रजिस्ट्री है, नामांतरण में होता है दिक्कत, लेकिन रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होता। आपको आएगा, दिखा देगा कि वो वाली जमीन मेरी है, आप भाई एकदम चू जाएंगे, एकदम तुरंत एकदम चू जाएंगे भाई। जहां 50 लाख रुपए की जमीन है वह 10 लाख रुपए की मिलेगी, आप एकदम चू जाएंगे तुरंत, और एकदम किसी को कानो कान खबर ना हो पाए वैसा आप काम करेंगे। एजेंट बोले भिराएगा आपको ऐसा ही, तो आप उसकी गलतफहमी में आके उसकी फ्रॉडगिरी में आ जाएंगे आप, और जाके आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और रजिस्ट्री बहुत ही चालबाजी के साथ होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो भी जाएगा, वो जमीन बिक भी जाएगी।
और लेकिन वो मालिकाना हक आप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे, हमें नहीं पता किस तरह से साबित करेंगे, क्योंकि वो जमीन आपकी है ही नहीं, जिसने वो जमीन बेची उसकी है ही नहीं, और आप तो खरीद के बेवकूफ बन गए। अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए जो जमीन आपने खरीदी थी, वो जमीन अब उसकी थी ही नहीं जिसने आपको बेची, और अब पता नहीं कहाँ पैसा फेंक के चले आए। अब इसमें लोग क्या कहना होता है, हम सिविल कोर्ट में जाएंगे, तो जाएंगे, आपकी पहली पेशी में ही आपका केस खारिज हो जाएगा, तुरंत बाइकाट। सबसे बड़ी गलती है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वजह नंबर 2, खसरा खतौनी में गड़बड़ी। अब खसरा खतौनी में गड़बड़ी क्या होती है, लोग रजिस्ट्री करवाने के टाइम क्या करते हैं, खसरा उनका जो भी गाटा संख्या वो रहता है, ठीक है, और लेकिन उनका जो भी अंश है, मतलब अन्य जितनी उनकी जमीन है, वो जमीन का पूरा मानक उसमें लिखा नहीं होता है, और लोग सोचते हैं रजिस्ट्री के टाइम चलिए हो गया, जमीन तो हमारे कब्जे में है ही। लेकिन कल को कोई अगर मालिकाना हक दावा करने लगेगा तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये जमीन आपकी है और इतनी जमीन आपकी है। सिविल कोर्ट ने क्या साबित करेंगे कि ये प्रिंट की गड़बड़ी है। अगर प्रिंट की गड़बड़ी थी तो आपको समय रहते ही उसको सुधरवाने की जरूरत थी। ऐसी गलती हो जाती है, गड़बड़ी कोई भी आपकी खतौनी में, आपके डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्ट्री के पेपर्स में, तो आपको उसकी गलती को 1 महीने के अंदर जहां आपको पता चलता है ऐसी गड़बड़ी है, तो आप तुरंत उसको सुधरवाइए। सुधरवानी बहुत जरूरी है। कंप्यूटराइज गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोर्ट इसको नहीं मानता है और जमीन को सीधा छीन लेगा, आपको मालिकाना हक खत्म कर देगा उतने हिस्से का। ये ध्यान दीजिएगा, जो पैसे अपने खुद पसीने से कमाए थे आपने, उस पैसों को आप पानी में फेंकने के बराबर हो जाएंगे अगर ये आप गलती करेंगे तो, जो क्या आप हमसे करते रहते हैं। अगला क्या है, वजह नंबर 3, नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज नहीं कराना। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री तो हो गया हमारा, अब या तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, अब तो भैया दम मालिक हम ही हैं, जो है हम ही हैं, सब हमसे नीचे ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि जमीन के पेपर्स यानी कि रजिस्ट्री के पेपर मालिकाना साबित नहीं कर रहा, वो करता क्या है, नामांतरण। नामांतरण क्या होता है, दाखिल खारिज। रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन के बाद ही, तकरीबन 15 से या फिर 10 दिन में मान सकते हो, 2 हफ्ते तकरीबन होते हैं, 2 हफ्ते बाद आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगी, यानी कि नामांतरण के लिए अप्लाई करेगी। वो क्या होता है, यानी कि राजस्व विभाग यदि खतौनी नामांतरण अगर आप करवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, यानी कि खतौनी में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगेगा, तब आप असली मालिक कहलाएंगे उस जमीन के। अगर आपके नामांतरण आपने कराया रहेगा, खतौनी में आपका नाम दिखेगा, तभी आप मालिक कहलाएंगे, क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम होना ज्यादा मायने रखता है। जो लोग हमेशा करते हैं, अक्सर वकील वगैरह लोग बताने भूल जाते हैं, लेकिन गलती आपकी होती है ना। वकील के पास 10 काम होता है, वकील को छोड़े हटाइए, वकील वो छोड़िए, ये समझिए कि आपके पास दिमाग है, बाकी सब लोग बेवकूफ है। इतना समझ के चलेंगे तभी आप बच पाएंगे। उसके करना क्या है, जहां आपकी रजिस्ट्री हो जाती है 15 से 20 दिन बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स यानी रजिस्ट्री पेपर, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था, आप सब उठाइए और वकील के पास पहुंच जाइए। उसको कहिए भाई साहब अब जो है हमारा नामांतरण के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप वो कर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं किया रहेगा तो अप्लाई कर देगा। और नामांतरण के कराने की, अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद से ही आप जो है खतौनी ऑनलाइन चेक करना चालू कर दीजिए। जब खतौनी ऑनलाइन शो करने लगती है तो उसमें मिलाइए आपका नाम, या भी जितने भी अपने फैमिली के अपने नाम लिखवाए हैं, जो भी जैसा हो वो सब मिलाइए, एक एक अक्षर, एक मात्राएं मिलाइए। कोई मात्राएं कोई गलत नहीं होनी चाहिए, गलत मात्राएं गलत उच्चारण हो जाएगा उसका। गलत मात्राएं अगर गलत होगी
उसकी मात्रा वगैरह, तो उसका नाम भी गलत हो जाएगा। और अंश जो आपकी जमीन का जो नंबर है कितने रकबे का है, वो रकबा क्लियर होना चाहिए और सब अच्छे से रहे, तब हम जो है अस्थिर बैठ सकते हैं। तभी जब नामांतरण हो जाए और उसके बाद सारे चीज आपके क्लियर हो, तभी तब आपकी जमीन सुरक्षित मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। अगला क्या है? वजह नंबर 4, पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल। सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी परेशानी, लोग ध्यान नहीं देते। लोग हमेशा एजेंट के चाल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एजेंट नहीं गलती करता है, यहाँ पे गलती करता है ज्यादातर, लेकिन 100 में से 80% जो जमीन का मालिक होता है उसका खेल पे रचा हुआ समझता है। वो किसी को मालिकाना हक दिया रहता है बेचने खरीदने का, रहने का भी उसका मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह का एग्रीमेंट है, उतने दिनों का जितने दिनों का वो करवाना चाहता है, कुछ महीने का कुछ साल का। मान लीजिए कि वो अगर 1 साल का कराता है, 1 साल, और अचानक वो जो कराता है 1 साल का, वो कोई एजेंट रहता है, मान लीजिए कोई एजेंट कराता है, मान लीजिए बेचने के लिए खरीदने के लिए जैसे भी, वो उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि 1 साल के लिए जो ये रहता है, जो उसका ओरिजिनल जो उसका मालिक रहता है, वो हक दावा भी नहीं करेगा, ना वो जमीन बेच पाएगा, ना ही किसी को उसका बसा पाएगा, ना उसके नाम से कोई से किसी से पैसे ले पाएगा, क्योंकि ये सारे हक लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, वो इस 1 साल के लिए उस एजेंट को मिल रहे हैं। अब क्या करते हैं, कहीं इसमें ये मालिक जो है, जो फ्रॉड किस्म के होते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है, सोचता है सब बेवकूफ है, हम ही तो चला गया भाई साहब, तो वो जमीन देते हैं बेच। खतौनी मुनि का नाम होता है, रजिस्ट्री मुनि का नाम होता है, वो जमीन देते हैं बेच। और बेचने के बाद आपकी जब आप खरीद लेते हैं, नामांतरण भी करा लेते हैं, तो अचानक एक आपके ऊपर नोटिस आता है आपके एड्रेस पे। आता है क्या कि आपकी रजिस्ट्री के लिए ये फर्जी के लिए या फिर रद्द करने के लिए एक नोटिस है, कोर्ट में आपको हाजिर होना है। आप जाएंगे भाई साहब, जो भी डेट आप पर आएगा, तो कोर्ट में जब आपसे सबूत मांगा जाएगा तो क्या देंगे आप? भाई सब तो दे ही देंगे, आपसे कहा ही रखा है। तो वहां पे वो एजेंट जो है साबित करेगा, आपको साबित नहीं करना है, उस एजेंट को साबित करना है। वो एजेंट साबित करेगा कि भाई साहब हमने तो पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है। कोर्ट ये देखते ही तुरंत एक नोटिस जारी करेगा पुराने वाले मालिक के नाम, और ये रजिस्ट्री रद्द कर देगा, क्योंकि ये लीगल तौर पे उसको हक था ही नहीं, क्योंकि वो टाइम अभी तक पीरियड खत्म ही नहीं हुआ था, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल ही नहीं हुई थी, और उसने जमीन बेच दी थी आपको, जो उसके पास अब ही नहीं था बेचने का। तरीका ये है कि अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हुआ रहे, या फिर अगर मान लीजिए कि वो कैंसिल कर दिया गया रहे, तब वो जमीन बेच सकता था। लेकिन जब तक ये टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं बेच सकता। अक्सर लोग इसी में फंस जाते हैं और सस्ते के चक्कर में जमीन ले लेते हैं, और बाद में कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे, और रजिस्ट्री भी रद्द की जा सकती है, इसके उसका कमजोर कर दी जाती है रजिस्ट्री को। आप परेशान बजाए। अगला क्या ध्यान दीजिएगा आप? वजह नंबर 5, पहले से चल रहा केस या नोटिस। लोग क्या करते हैं कि जब एजेंट को ले जाता है दिखाने के लिए, जमीन बोलता है देखिए देखो भाई साहब, यहाँ पे तो जो जमीन है वो 50 लाख रुपए चल रही है, आपको मिल जाएगा 20 लाख रुपए का। आपके एकदम मन में दो बड़ा बड़ा लड्डू फूटना चालू हो जाएगा। डेयरी मिल्क वाला, पूरा जो कैडबरी का डेयरी मिल्क, जब हम छोटे थे 5 साल 10 साल 9 साल के, तो उस वक्त डेयरी मिल्क बहुत अच्छा, बहुत फेमस थी, और अभी भी फेमस ही है। तो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए छोटी कैडबरी मिलती थी। तो सेम उसी तरह बड़ा बड़ा लड्डू आपके मन में फूटना चालू हो जाएगा। भाई साहब, जहां 50 लाख रुपए इसी सोसाइटी की जमीन चल रही है, वहां तो 20 लाख रुपए की मिल रही है, और एजेंट बोलेगा आपको इसी को पता मत चलने दीजिएगा, आप लिखवा दीजिए फटाफट, तो किसी को पता चल जाएगा तो भाई जमीन वो ले लेगा, आप नहीं ले पाएंगे। और आप करते नहीं वैसा है, आपका दिमाग भी वैसे ही घास चपने के लिए निकल जाता है टूर पे। आप क्या करते हैं, एकदम तुरंत पैसों का इंतजाम करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में धावा बोल देते हैं, तुरंत जमीन खरीद लेते हैं आप। और जब आप कब्जा लेने के लिए जाते हैं वो जमीन को, क्योंकि अभी तक आपने कब्जा नहीं लिया, सिर्फ पेपर का आधार आपने ले लिया जमीन, और जब आप कब्जा लेने जाएंगे तो आपको उसी टाइम सरप्राइज मिलेगा। क्या? वहां पे आपको कोई कब्जा लेने नहीं देगा, पता चलेगा कि भाई वो जमीन पे कोई नोटिस है, आपत्ति है,
आपका हो जाएगा पूरा सपना बर्बाद। अब आप ढूंढते फिरेंगे वो एजेंट को, और वो एजेंट तो भैया पैसा कमाया निकल गया। या फिर पकड़ाएगा भी तो आपको वो बोलेगा कि भाई मैंने तो पेपर आपको दिए ही थे, आपने क्यों नहीं मुआयना कराया, क्यों नहीं चेक करवाया, क्यों नहीं वेरिफिकेशन करवाया, आपने गलती आपकी है। क्योंकि जमीन लेने से पहले हमेशा वही पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए जो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। और तकरीबन एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप लोग कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप पूरी हिस्ट्री में ढूंढते रह जाएंगे, अब कोई नहीं देगा। क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम भारत की जनता को, पूरे हिंदुस्तान के एक एक जनता को, एक एक नागरिक को हम उसको जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक, हम तो करके ही रहेंगे भाई साहब। हम तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक आप एक तरह एकदम A to Z एक एक आदमी जागरूक ना हो जाए। कोई भी आया गया तुच्चा आदमी, 2 कौड़ी का रोडिया आके आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, वो हम होने ही नहीं देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने जो प्रण लिया है उसमें आप हमारे प्रण में थोड़ा सा छोटा सा योगदान दे सकते हैं। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। क्लियर दोस्तों? आपको करना क्या है? और हाँ, मान लीजिए अगर केस वगैरह नोटिस वगैरह रहता है, आपको करना है क्या है, आप सीधा उसमें करना क्या है, जो फंसी चुके हैं आप सिविल कोर्ट में केस लड़ते रहिएगा, सबमिट करते रहिएगा, क्योंकि आपने तो बवाल ले ही लिया है ये चीज का। आप सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं आप पता ही। आपको मैं लिखित भी समझाऊंगा, मैं आपको मौखिक समझा देता हूँ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता रहता हूँ। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? आपको मैं अच्छे से मौखिक तरीके से समझाता हूँ। कोई भी जमीन खरीदने से पहले उसका लीगल वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। करना यह है कि आपको पहले खतौनी लेना है। खतौनी लेने के बाद आपको सीधा जाना है वकील के पास। वकील से बोलिए इस कागज का ये नंबर है, जिस नंबर की मुझे जमीन खरीदना है, उस जमीन का वेरिफिकेशन करना है, यानी कि मुआयना कराना है। कुछ पैसे लेगा वो, 1000 से 500 रुपए को दीजिए। और ये देने के बाद आप जो है, जब वो बोलता है कि हाँ सो सही, तो आप रजिस्टर लीजिएगा, लेकिन पहले कब्जा लीजिएगा। अगर आपको ये तरीका पूरा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी जल्दी, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि जमीन लेने का असली और सेफ तरीका क्या है, कि हमारी जिंदगी भर कमाई बची रहे और हमें फ्यूचर तक कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम सबसे सेफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे आपको लिखित रूप से। ध्यान दीजिएगा, हमारी साफ सलाह यह है, जमीन खरीदने से पहले खतौनी, खसरा, नक्शा, नामांतरण स्थिति और कोर्ट रिकॉर्ड जरूर चेक कराएं। थोड़ा खर्च आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। यानी कि जो आप मुआयना वगैरह कराएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, और फिर लाखों का खर्च बचा सकता है दोस्तों, बिल्कुल वही बचाएगा ही बचाएगा। बस आपको ध्यान देना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग ऐसी परेशानियों से घिरे हुए हैं, या फिर वो जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर वो खरीद चुके हैं। हर लोगों को जागरूक होने का अधिकार है, जो कि हम आपको जागरूक करके ही रहेंगे। आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। और वो करना क्या है कि आपको कमेंट बॉक्स से मैसेज करना है, कोई भी कमेंट करना है। आपको कोई सी भी दिक्कत हो, कोई सी परेशानी हो, जब आपको वकील नहीं बताता है, जब आपको समाज नहीं बताता है, आपको हम बताएंगे, आपका हम मार्गदर्शन करेंगे उसके माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा कि जो वकील तक नहीं बताएगा वो आपको हम बताएंगे, पूरा लीगल तरीका बताएंगे, उस चीज से निपटने का समाधान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर तो चलते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ, अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।